हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे दिसंबर 4th वीक के करंट अफेयर्स। अगस्त 1st और 2nd वीक के करंट अफेयर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ और अगस्त 3rd और 4th वीक के जो करंट अफेयर्स है वो मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम सितंबर और अक्टूबर के भी वीक वाइज करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम से पहले मैं आपका सब कुछ कवर करवा दूंगी। इंडिविजुअल टॉपिक वाइज भी वीडियो बना रही हूँ मैं, तो वो भी आप देखते रहिए साथ साथ। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनवील्ड इट्स कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया नोन एज स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 विच डिफाइंस क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर 2022-23। तो इसमें से किन्होंने एक नई स्ट्रेटजी जिसका नाम है स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 उसको अनवील किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नीति आयोग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 में इन्होंने एक पूरा स्ट्रेटेजी का डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें 41 क्रूशियल एरियाज को कवर किया है, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर का कॉल है न्यू इंडिया बनाने का कब 2022 तक उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो गोल्स है जिनको अचीव करना है वो एक तो ये है कि न्यू इंडिया बनाना है 2022 तक, और इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 2030 तक। और इस पूरे डॉक्यूमेंट में 41 चैप्टर्स हैं, 4 सेक्शंस में, ठीक है। ड्राइवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूजन एंड गवर्नेंस। तो इसमें जीडीपी ग्रोथ रेट जो टारगेट किया है वो है 8% ऑन एवरेज, ठीक है, ड्यूरिंग 2018 to 23। तो मतलब 2018 से 23 तक एवरेज जीडीपी हमारी 8% हो जानी चाहिए। और जो भारत नेट प्रोग्राम है जो कि अभी चला रखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उसको ये कंप्लीट करना चाहते हैं 2019 तक, ठीक है, ताकि जितनी भी 2.5 लाख ग्राम पंचायत है वो डिजिटली कनेक्टेड हो सके। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको इसकी ध्यान रखनी है। वैसे ये काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द एनुअल वर्ल्ड वाइड राउंड अप ऑफ डेडली वायलेंस एंड अब्यूसिव ट्रीटमेंट ऑफ जर्नलिस्ट रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द मोस्ट डेडलीस्ट प्लेस टू बी अ जर्नलिस्ट? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5th। तो इंडिया जो है वो 5th मोस्ट डेडलीस्ट प्लेस है जर्नलिस्ट के लिए। ये एक रिपोर्ट में बताया है जो कि रिलीज करी है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। और इसमें वर्स्ट प्लेस कौन सी है जर्नलिस्ट के लिए? वो है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज अनाउंस्ड रेगुलेशंस फॉर मैंडेटरी फेज आउट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1st 2019। तो इनमें से कौन सी कंट्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स जो है उनके यूज में बिल्कुल मैंडेटरी बैन लगा दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ahead of ग्लोबल एविएशन समिट टू बी हेल्ड ऑन जनवरी 15 to 16 2019। तो ग्लोबल एविएशन समिट जो होगी जनवरी 15 से 16 तक, उसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च करी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गैस 2019। गैस का फुल फॉर्म ही है ग्लोबल एविएशन समिट, तो इससे आप ध्यान रखना। और ये जो समिट है ये होगी कहाँ पर? ये होगी मुंबई के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि ग्लोबल एविएशन समिट कहाँ होगी तो वो होगी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड द न्यू कोच ऑफ द इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम? इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के नए कोच कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, WV रमन। रवि शास्त्री जो है वो मेंस क्रिकेट टीम के कोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूप कुमार अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली, ही यूज्ड टू प्ले विच स्पोर्ट? तो अनूप कुमार जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है तो वो कौन सा स्पोर्ट खेलते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स baseline report 2018, which state topped among the states in the front runners category with a composite score of 69? तो नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स को रिलीज किया है, इसमें कौन सी स्टेट है जिसने टॉप किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 3। तो केरला और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों ने इस रिपोर्ट में टॉप किया है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो 17 हैं, ठीक है। इनको अचीव करने का टारगेट है 2030 का। तो इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स ने इनको कितना अचीव कर लिया है उसके लिए ये इंडेक्स दी गई थी। इसमें देखो, सबसे टॉप किया है स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश और केरला ने, इन दोनों का स्कोर है 69। अगर इनका स्कोर 100% हो जाएगा तो ये पूरा अचीव कर लेंगे, फिर ये कहलाएंगे अचीवर्स, ठीक है। अभी ये फ्रंट रनर्स कैटेगरी में है। उसके बाद जो लीस्ट इंप्रूव हुई है वो है उत्तर प्रदेश स्टेट्स के अंदर। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे अच्छा स्कोर है चंडीगढ़ का, और लीस्ट इंप्रूव हुई है दादर एंड नागर हवेली।
यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडिया का जो एवरेज स्कोर है वो है 57 का। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें इंडिया का एवरेज स्कोर क्या है, तो वो है 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्कर्स वर ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड 2017? तो कितने वर्कर्स को प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड 2017 से ऑनर किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 40। ये जो वर्कर्स है ये वो वर्कर्स है जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, PSU और या फिर प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स में काम करते हैं जहाँ पर 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो कितने वर्कर्स को मिला है ये? 40 वर्कर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द चेयरमैन ऑफ द लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई है लॉजिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, तो उस कमेटी के हेड कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिबेक देबरॉय। बिबेक देबरॉय जो है वो EAC-PM के भी चेयरमैन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन कौन है, तो वो भी बिबेक देबरॉय ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ ₹2250 करोड़ वर्थ स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री कृषि योजना टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022? तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री कृषि योजना को लॉन्च किया है ताकि जो फार्मर्स है उनकी इनकम डबल कर सके 2022 तक? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, झारखंड। एक और स्कीम लॉन्च करी है फार्मर्स के लिए जिसका नाम है कालिया स्कीम। इसका फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। तो ये भी फार्मर्स के लिए है जो कि स्मॉल मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर्स होते हैं और लैंडलेस लेबरर्स के लिए। तो इस स्कीम को कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा। तो ये दोनों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, आफ्टर ओवरटेकिंग जर्मनी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 years, इंडिया इज एट व्हाट पोजीशन ऑफ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड? तो जर्मनी को ओवरटेक करने के बाद इंडिया कौन से नंबर का स्टॉक मार्केट बन गया है वर्ल्ड में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 7th। तो इंडिया है 7th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द राष्ट्रीय बलरंग 2018 अ कल्चरल फेस्टिवल फॉर स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया हेल्ड? तो राष्ट्रीय बलरंग 2018 जो कि एक कल्चरल फेस्टिवल है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भोपाल, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप द ग्लोबल फुटबॉल रैंकिंग रिलीज्ड बाय फेडरेशन इंटरनेशनले दी फुटबॉल एसोसिएशन? तो फीफा ने एक ग्लोबल फुटबॉल रैंकिंग को रिलीज किया है, तो उसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बेल्जियम। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्जियम ने इसमें टॉप किया है। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड टू ऑनर द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन? तो जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन रह चुके हैं जिनका नाम क्या है? श्रीनिवास रामानुजन। तो इनको ऑनर करने के लिए नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है इंडिया में। तो वो कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, December 22। हु वॉन द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 55th स्कॉच समिट? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है 55th स्कॉच समिट में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी आपको पता ही है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। तो इनको मिला है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड विच स्टेट टॉप द चार्ट्स एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम नेम्ड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेट है जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। तो आपको इन तीनों के नाम ध्यान रखने हैं, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन तीनों ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के चार्ट्स को टॉप किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर डिड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स? तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स को इनॉग्रेट किया है, तो वो कहाँ किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना। और तेलंगाना में कहाँ पर? करीमनगर। नेक्स्ट है, वेयर इज सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। राजस्थान के अंदर 2 और टाइगर रिजर्व है जो है रणथंभौर, ये आपको पता ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर है ये। उसके बाद एक है मुकुंदरा। मुकुंदरा जो है इसको दर्रा टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व और है राजस्थान के अंदर। उसके बाद जो नेशनल पार्क है वो है एक डेजर्ट नेशनल पार्क और एक केवलादेव नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, विच सिटी वॉज कन्फर्म्ड एज द न्यू पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ बुरुंडी? तो बुरुंडी की नई पॉलिटिकल कैपिटल कौन सी सिटी बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गिटेगा। पहले बुजुम्बुरा थी, अब हो गई है गिटेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये। और बुरुंडी के बारे में आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वर्ल्ड
हैप्पीनेस रिपोर्ट निकली थी 2018 की, उसमें जो लीस्ट हैप्पीस्ट नेशन था वो था बुरुंडी। ठीक है, 156 नेशंस की रिपोर्ट थी, तो बुरुंडी की रैंक आई थी इसमें 156, और इस रिपोर्ट को टॉप किया था फिनलैंड ने, और इंडिया की इसमें रैंक थी 133। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव द साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी श्री चंद्रशेखरन सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड एज पार्ट ऑफ द कांची महास्वामी फेस्टिवल। तो कांची महास्वामी फेस्टिवल में श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड इनमें से किन को दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक बुक भी आ रही है जिसका नाम है चेंजिंग इंडिया, और इनके ऊपर लिखी गई एक बुक जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर भी एक मूवी आ रही है, और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के ऑथर थे संजय बारू। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फास्टेस्ट एशियन टू साइकिल द ग्लोब एज शी हैड स्पेंड 159 डेज पेडलिंग अप टू 300 किलोमीटर अ डे इन 14 कंट्रीज। तो इनमें से कौन सी फास्टेस्ट एशियन बनी है जिसने पूरे ग्लोब की साइकिलिंग करी है 159 डेज में, और जिसमें उन्होंने 14 कंट्रीज को कवर किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वेदांगी कुलकर्णी। नेम द आसामी सिंगर हु डाइड रिसेंटली पॉपुलरली नोन एज नाइटेंगल ऑफ आसाम। तो इनमें से कौन एक आसामी सिंगर है जिनका भी निधन हो गया था और उनको बोलते थे नाइटेंगल ऑफ आसाम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दीपाली बोठाकुर। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड द हाईएस्ट डिनोमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइन worth how many rupees on commemoration of the birth anniversary of late Prime Minister अटल बिहारी वाजपेयी on 25 दिसंबर 2018। तो अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक कॉइन जो है उसको रिलीज करा है, तो वो कौन से डिनोमिनेशन का कॉइन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ₹100। 100 रुपीज़ के कॉइन को रिलीज करा है अभी रिसेंटली। अटल बिहारी वाजपेयी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम गुड गवर्नेंस डे भी मनाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले कि गुड गवर्नेंस डे जो है वो इनमें से कौन से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है, तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी, और वो कब है? 25 दिसंबर। इंडियाज फर्स्ट म्यूजिक म्यूजियम विल बी सेटअप विद असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला म्यूजिक म्यूजियम जो है वो कौन सी स्टेट में बनेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ललितगिरी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम रिसेंटली, वेयर इज इट सिचुएटेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ललितगिरी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो है उसको इनॉग्रेट किया है, तो वो कहाँ पर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा। नेक्स्ट है, हु वाज अवॉर्डेड ड्राइवर्स ड्राइवर ऑफ द ईयर अवार्ड आफ्टर क्लेमिंग द 5th वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप। तो इनमें से किन को ड्राइवर्स ड्राइवर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट है, व्हेन वाज नेशनल फार्मर्स डे ऑल्सो नोन एज किसान दिवस celebrated to mark the birth anniversary of Indian farmers leader and 5th Prime Minister of India चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पर हम किसान दिवस मनाते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं नेशनल फार्मर्स डे। तो वो इनमें से कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 23 दिसंबर। और इसी दिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, इन्होंने एक स्टैचू भी अनवील किया है श्री चौधरी चरण सिंह का, कहाँ पर? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन इट्स थर्ड स्ट्रेट फीफा क्लब वर्ल्ड कप इन अबू धाबी यूएई। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है वो इनमें से कौन सी टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड क्यूनो एज अ नेशनल पार्क फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ एशियाटिक लायंस फ्रॉम गिर इन गुजरात, इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड। तो गवर्नमेंट ने क्यूनो जो है उसको एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया है, ताकि जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर, वहाँ के एशियाटिक लायंस को अब यहाँ पर लाया जा सके। तो ये जो क्यूनो नेशनल पार्क है ये कौन सी स्टेट में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द लेट म्यूजिक कंपोजर हु वाज अवॉर्डेड द मोहम्मद रफ़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इनमें से कौन से म्यूजिक कंपोजर है जिनको मोहम्मद रफ़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लक्ष्मीकांत शंतरम कुडलकर। देखो, यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात हो रही है। अगर आपको पूछे कि मोहम्मद रफ़ी अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है उषा तिमोथी को। नेक्स्ट है, नेम द सितार प्लेयर हु वाज अवॉर्डेड द 2018 तानसेन सम्मान एट द तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल इन ग्वालियर बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो इनमें से कौन से सितार प्लेयर को तानसेन अवार्ड दिया गया है तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल में, जो कि कहाँ हुआ था? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मंजू मेहता। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द 25th ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर टू बी ऑफिशियली इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स हॉल ऑफ फेम। तो इनमें से कौन से 25th ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है
जिनको इंडक्ट किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रिकी पॉन्टिंग। इससे पहले राहुल द्रविड़ जो कि इंडिया के प्लेयर है और इंग्लैंड के प्लेयर जिनका नाम है क्लेयर टेलर, इनको भी इंडक्ट किया गया था हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज प्रपोज टू स्टैब्लिश अ गवर्निंग काउंसिल टू इंश्योर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटेड इंटरवेंशंस, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल? तो एमएसएमई ने प्रपोज किया है कि गवर्निंग काउंसिल बनाए ताकि जितने भी एक्सपोर्ट रिलेटेड इंटरवेंशंस हैं उनकी एफिशिएंट डिलीवरी हो सके। तो इस काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर अरुण कुमार पांडा। नेक्स्ट है द थर्ड द्विजिंग फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर इन चिरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? तो द्विजिंग फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिस्ट्रिक्ट दैट हैज टॉप द सेकंड डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रिलीज्ड बाय नीति आयोग? तो इनमें से कौन सी स्टेट ने टॉप किया है नीति आयोग की सेकंड डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विरुधुनगर तमिलनाडु। तो इसमें जो मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट है वो है विरुधुनगर तमिलनाडु और लीस्ट इम्प्रूव्ड कौन सी है? वो है पाकुड़ झारखंड। ठीक है, तो इन दोनों का आपको नाम ध्यान रखना है, मोस्ट इम्प्रूव भी और लीस्ट इम्प्रूव भी। इसमें 111 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है उनकी रैंकिंग दी गई है, कितने में से? 115। ठीक है, इनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट ने पार्ट नहीं लिया है, जिसमें से 3 तो वेस्ट बंगाल की थी और 1 थी केरला की जो कि फ्लड की वजह से नहीं पार्ट ले पाई थी। नेक्स्ट है वेयर डिड द 26th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हेल्ड? 26th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भुवनेश्वर उड़ीसा। इस कॉन्फ्रेंस की थीम भी आपको पता होनी चाहिए, वो है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस फॉर अ क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। अब देखो ये है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। एक और कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है जिसका नाम है इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस। ठीक है, ये भी भुवनेश्वर उड़ीसा में ही हुई है, तो इन दोनों का आप ध्यान रखना। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था मणिपुर के गवर्नर जिनका नाम है डॉक्टर नजमा ए हेपतुल्ला और इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी ह्यूमन फ्यूचर इन डिजिटल एरा। तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखना। हु वॉज क्राउन विद द मिसिज इंडिया 2018 टाइटल एट द मिसिज इंडिया माई आइडेंटिटी ब्यूटी पेंजेंट 2018? तो इनमें से किन को मिसिज इंडिया 2018 का टाइटल दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दिव्या पाटीदार जोशी। इसके साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पेजेंट विनर्स के भी नाम ध्यान रखने हैं, जैसे मिस इंडिया 2018 बनी थी अनुकृति वास, मिस यूनिवर्स 2018 बनी है कैट्रियोना ग्रे जो कि फिलीपीन से बिलोंग करती है, मिस वर्ल्ड 2018 बनी है वेनेसा पॉन्स डी लियोन जो कि मैक्सिको की है, और मिस इंटरनेशनल 2018 बनी है मेरियम वेलेस्को जो कि वेनेजुएला की है, और मिस्टर सुप्रानेशनल 2018 बने हैं प्रथमेश मौलिंकर जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेजेंट विनर्स है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंडिया के भी काफ़ी विनर्स हैं, तो उनको मैं आपको रेगुलर वीडियोज़ में बता ही चुकी हूँ, तो वहाँ से आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर वॉज कॉन्फर्ड द चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू? तो इनमें से कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिया है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर। तो मणिपुर के सीएम है कौन? एन बीरेन सिंह। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और मणिपुर के गवर्नर मैं आपको बता ही चुकी हूँ नजमा ए हेपतुल्ला। उसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, मणिपुर वॉज चूजन फॉर इट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑन वेरियस पैरामीटर्स इन ऑल इट्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो सारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जिसने ऑल राउंड डेवलपमेंट किया है उस स्टेट का अवार्ड भी मणिपुर को ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉन द बल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018? तो बल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 इनमें से किनको दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ल्यूका मॉड्रिक। तो इसमें फर्स्ट है ल्यूका मॉड्रिक, सेकंड है नोवाक जोकोविक और थर्ड है सिमोना हेलेप। नेक्स्ट है हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर? तो मेडागास्कर के नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एंड्री रेजुएलिना। मेडागास्कर जो है इसकी कैपिटल आप ध्यान रखना, इसकी कैपिटल का नाम है एंटेना नारिवो। ठीक है, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु स्कोर्ड 1138 runs in 2018 and surpassed former Indian captain राहुल द्रविड्स 16-year record of highest runs in overseas test। तो राहुल द्रविड़ के जो 16-year रिकॉर्ड था कि उन्होंने ओवरसीज टेस्ट में हाईएस्ट रन बनाए थे उसको सरपास कर दिया है इनमें से कौन से क्रिकेटर ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विराट कोहली। वेयर डिड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द 12th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट?
तो 12th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट करी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद inaugurated the centenary celebrations of the world's oldest yoga institute that has marked 100 years of establishment. Where is it located? तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट योगा इंस्टीट्यूट जिसको अब 100 साल हो गए हैं वो इनमें से कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैरियट फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? चैरियट फेस्टिवल जो है वो इनमें से कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। चैरियट फेस्टिवल जो है इसको एक और नाम से बोलते हैं जो है चंपारम फेस्टिवल। तो इन दोनों में से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अप्रूव द इशुएंस ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स काइंड पांडा बॉन्ड्स इन चाइनीज करेंसी? तो इनमें से कौन सी कंट्री ने पांडा बॉन्ड्स इन चाइनीज करेंसी को इशू करा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट एंटर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द लार्जेस्ट मेंस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन प्रोस्टेट कैंसर ऑन अ सिंगल डे? तो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है लार्जेस्ट मेंस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन प्रोस्टेट कैंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, MNJ इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी एंड रीजनल कैंसर सेंटर, तेलंगाना। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल अवार्ड सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार देगी। तो ये कौन सी फील्ड के एक्सीलेंस पे देगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, शेहू शगरी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो शेहू शगरी जिनका भी निधन हो गया था वो इनमें से कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है इसकी कैपिटल है अबूजा और इसकी करेंसी है नायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन अमेरिकन टीनेजर हु हैज वॉन द इनॉग्रल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैकाथन एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, USA? तो इनमें से कौन से इंडियन अमेरिकन टीनेजर है जिन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैकाथन जो है उसको जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, माहूम सिद्दीकी। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।